नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य मनीष से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, अनुपात समानुपात से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकाल कर लाए हैं जो कि आय पर आधारित प्रश्न होंगे जिन्हें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मैथ में अनुपात समानुपात की टाइप्स है और ये आपका जो प्रश्न है ये आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न होगा, अगले दो प्रश्न होंगे बिल्कुल इन्हीं पर आधारित होंगे। बात है अगर अनुपात समानुपात की, तो पूरे अनुपात समानुपात में अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे तो महत्वपूर्ण तो पूरा चैप्टर ही महत्वपूर्ण है आपका, लेकिन फिर भी अगर और ज्यादा इंपोर्टेंट की हम महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि इनकी जो शुरुआत पेपर में हमेशा होगी। शुरुआत एसएससी जो अनुपात में शुरुआत करेगा, इन्हीं से शुरुआत करा एसएससी अपने पेपर में लाने की। और यूपी पुलिस में भी ज्यादातर एक एक प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। देखो, ये जो हमें दिया गया पी तथा क्यू की आय, उनका व्यय और कहीं पर आपको इनकी बचत अगर इनकी बचत, तो तीन चीज दी गई। आय व्यय को पढ़ने से पहले केवल पहले एक बात समझेंगे कि हमारे पास तीन चीज है, एक तो आय, एक व्यय और एक बचत। अगर व्यय की बात करेंगे तो यही हमारा खर्च है, आय की बात करेंगे तो यही हमारा वेतन है। अब सबसे पहले एक बात समझेंगे, यहां से हम कर रहे आय व्यय पर आधारित प्रश्न की बात, और उसमें आय क्या है व्यय क्या है। अगर हमने कहीं पे काम करके जॉब करके एक महीने में 10,000 रुपए हमने कमाए तो यही हमारा आय है। जो पैसे हमारे पास आए वो हमारी आय है। और अगर बात खर्च की करेंगे, इनमें से जो पैसे हमने खर्च किए, अगर हम मान लेंगे इनमें से हमने 6,000 रुपए खर्च किए और जो 10,000 रुपए कुल धनराशि हमारे पास 10,000 थी, इनमें से हमने 6,000 रुपए खर्च कर दिए तो हमारे पास शेष कितने बच गए? 4,000। और यही हमारी बचत है। एक बात समझो ध्यान से, अगर इन 6,000 रुपए में हम ये 4,000 रुपए जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद दोनों का मान कितना होगा? 10,000। इसका मतलब अगर हम बचत को खर्च के साथ जोड़ देंगे, भाई जो हमने बचत करी वो भी अपने वेतन में से करी और जो खर्च करा वो भी वेतन में से करा, तो यहां से हमारे एक चीज निकल के आएगी कि अगर खर्च में हम बचत को जोड़ देंगे, खर्च में अगर बचत को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? आय, यानी कि वेतन हमें मिल जाएगा। और अगर हम ये बात समझ गए हो तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ ये मान हमें रुपए में दिया था कि 10,000 रुपए हमने कमा लिए, 6,000 के हमने खर्च कर दिए तो 4,000 बचत होगी। कभी कभी हमें ये ऐसा मिलेगा कि 10x में हमने वेतन कमाया, 10x हमारी वेतन था जिसमें से हमने 6x खर्च कर दिया और 4,000 रुपए हमने बचा लिया। ऐसे भी हमें क्वेश्चन मिल सका है। तो जब हमने 10x रुपए की आमदनी कमाई, हमने 10x रुपए हमारी आय थी, उसमें से कितना खर्च कर दिया हमने? 6x खर्च कर दिया, तो बच कितना गया? 4x। और ये कह रहा कि 4x नहीं बच गया, अभी भी 4,000 बच गया। तो जब 4x बराबर 4,000 तो 1x बराबर 1,000। और आय निकालने के लिए आय कितनी थी हमारी? 10x। जब 1x बराबर 1,000 तो 10x बराबर 10,000। ऐसे ही किसी का भी हम मान निकाल लेंगे। चलिए, अगर अभी भी थोड़ा कुछ बच गया तो क्वेश्चन में हम सब चीज कवर कर लेंगे। चलो भाई देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है, यदि इनका व्यय 3 और 7 के अनुपात में है तथा पी 10,000 रुपए और क्यू 7,000 रुपए की बचत करता हो तो पी की आय ज्ञात करो। पी की आय का मतलब है अगर पी की आय पता लग गया तो क्यू की आय भी हम निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि इनकी आय का अनुपात 4x तथा 7x है और इनके खर्च का अनुपात 3y तथा 7y है। इसके साथ x लिया तो इसके साथ y क्यों लेंगे? क्योंकि आय जो होगी हमारी वो खर्च से बिल्कुल अलग होगी। आय के साथ x लेंगे तो खर्च के साथ y लेंगे। और ये कह रहा है इनकी बचत है P की अगर बचत की बात करेंगे तो P की बचत है हमारी 10,000 और Q की हमारी बचत है 7,000 रुपए। अब अभी अभी हमने एक बात बताई आपको, देखो ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये कह रहा अगर P की आय 4x है और P का खर्च 3y है, जितने रुपए इसकी आय थी, जितना इसका वेतन था, अगर इसके वेतन में से इसका खर्च हम घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी बचत कितनी रही होगी। तो इसी को एक लाइन बनाकर लिख लेंगे कि ये 4x माइनस 3y बराबर 10,000। आय में से खर्च घटा दिया, बचत निकल के आ गई और बचत का ये मैं मान दे रखा था। ऐसे ही इधर करेंगे, अगर P के आय में से P का खर्च घटा देंगे तो P की बचत निकल के आ जाएगी। और P की बचत कितनी हो जाएगी हमारी की 7x माइनस 7y बराबर 7,000 रुपए। और इसे भी यहां से x का मान निकाल लेंगे, या इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2।
क्वेश्चन ही हमारे ऑप्शन से भी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन रख के ये बस बराबर नहीं करना, लेकिन इसे ही शुरू करेंगे आगे। ये कह रहा है कि किसी भी एक का मान निकालने के लिए 4x और 3x वाई 7x और 7y, या तो x का मान बराबर कर लेंगे या y का मान बराबर कर लेंगे। उठा के जरा रख लीजिए। ये कह रहा है कि 4x माइनस 3y बराबर 10,000 और 7x माइनस 7y बराबर 7। थोड़ा सा अगर और छोटा करना है तो और छोटा भी हो जाएगा, 7 से काट लेंगे। यहां से बच गया हमारा x माइनस वाई बराबर 1000। कैसा काटते हैं, चलो काट कर एक बार देख लेंगे। 7x माइनस 7y में से 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया x माइनस वाई बराबर 7000। और जब x माइनस वाई बराबर 7000 और ये 7 इसके साथ गुणा है तो इधर आने के बाद भाग में, तो x माइनस वाई बराबर 1000। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा और सरल हो गया हमारा। अब इसके साथ कर लेंगे, या तो इसे x का मान बराबर कर लेंगे या y का मान बराबर कर लेंगे। अगर x का मान बराबर करेंगे तो सभी में 4 की गुणा कर देंगे, और ये हो गया हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4000। तो घटाने पर या जोड़ने पर, इसमें से इसे घटा लेंगे तो घटाने पर दोनों को हम एक दूसरे में से घटा लेंगे, और घटाने के बाद यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, और माइनस पहले ही था तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ भी माइनस। 4x से 4x कट गया, और 4y में से जब 3y घटाएंगे तो हमारा बचेगा y, और 10,000 में से जब 4,000 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6,000। तो y का मान कितना आ गया हमारा 6,000 रुपए। और जब y का मान हमारा 6,000 होगा, अब y देख लेंगे कहां पर है, और y था हमारा यहाँ पर p के खर्च में। तो p का खर्च कितना था, p का खर्च, ये q का खर्च, q का खर्च, और q का खर्च है हमारा 7y। और जब q का खर्च 7y है तो 7y, एक y का मान 6,000 है, तो कुल मान रख लेंगे 7 गुना 6,000, और 7 संग 42,000 रुपए। तो P का Q का खर्च कितना आ गया 42,000 रुपए। अब क्वेश्चन को Q से ही कर लेंगे हम, और कैसे करेंगे Q से, किसका मान बताना, हमें P की आय बतानी, P की आय बतानी, तो ये ना लेकर हम P से कर लेंगे क्वेश्चन। इससे भी कर लेंगे, यहां से भी हो जाएगा। P का दे रखा तो P की कर लेंगे, और P का खर्च, और P का खर्च कितना होगा 3y। P का खर्च हमारा 3y। जब एक y का मान हमारा 6,000 होगा तो 3y का मान कितना होगा 3 गुना 6,000, और 6 के 18,000। तो ये आ गया हमारा P का खर्च। अब अभी एक बात ध्यान से देखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जो P का खर्च है, P का जो खर्च है, और इस खर्च में अगर हम P की बचत भी जोड़ देंगे, अगर इसमें हम P की बचत भी जोड़ देंगे, उसने जितने रुपए खर्च किए और खर्च करने के बाद उसके पास कुछ तो बचे होंगे, और जितने बचे होंगे अगर हम जितने खर्च और जितने बच गए दोनों को जोड़ देंगे तो P की आय, P की क्या निकल कर आएगी आय। तो P का खर्च कितना आ गया हमारा 18,000 रुपए, और P की बचत कितनी थी हमारी 10,000 रुपए, और अगर 18 और 10,000 जोड़ेंगे तो टोटल 28,000 रुपए ये P की आय होगी। क्वेश्चन हमने जो यहां से करा था यहां से भी कर लेंगे। क्यू का हमारा खर्च निकल कर आ गया, और क्यू का खर्च आ गया 42,000। तो क्यू का खर्च हमारा 42,000, प्लस में क्यू की बचत 7,000, 42 और 7 49,000, और ये आ गई है क्यू की आय कितनी है 7x है, और तो 7x बराबर 49,000, तो x बराबर 7,000। और जब x बराबर 7,000 है तो क्यू पी की आय कितनी है, पी की आय है 4x, x बराबर 7,000, तो 4x बराबर 7 चौक 28,000। यहां से भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बस यहां से ये था कि यहां से डायरेक्ट पी का ही निकल का होगा, यहां से क्यू की निकालेगा, उससे भी हम पी का निकाल सकते। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, एक बार और समझ लेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, यदि पी और क्यू की आय का अनुपात 4:7 के अनुपात में, और इनका खर्च 3:7 के खर्च में है। अगर आय है तो 4x और 7x लेंगे, और खर्च है तो 3y और 7y लेंगे। आपको बताया अगर आय में से जितनी हमने आमदनी करी, जितना हमारा वेतन था, उसमें से हम खर्च घटा देंगे तो हमारी बचत निकल कर आएगी। तो 4x माइनस 3y बराबर 10,000, और 7x माइनस 7y बराबर 7,000। तो यहां से निकाल लेंगे, जब 7 ये 7 कॉमन ले लेंगे, लेने के बाद x माइनस वाई बराबर 1,000। तो यहां से कर लेंगे 4x माइनस 3y बराबर 10,000, और x माइनस वाई बराबर 1,000। x का मान बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के लिए 4 की पूरे समीकरण में गुणा, इससे घटा लेंगे। ये क्या बच गया, y बराबर y का मान 6,000 रुपए, और जब y का मान 6,000 बच गया तो y का मान इसमें रख लेंगे 3y। जब एक y का मान 6,000 है तो 3y का मान 18,000 रुपए। 18,000 रुपए इसका खर्च था, और 10,000 इसकी बचत थी। अगर खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी आय, आमदनी या आय निकल कर आ जाएगी 28,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे।
चल गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन और देख लो आय व्यय का। ये कह रहा पी क्यू आर की आय क्रम से 5, 4 और 3 के अनुपात में है। और ये तथा उनका खर्च 6, 5 और 4 के अनुपात में है। और ये कह रहा पी यदि 10,000 रुपए में से 4,000 की बचत कर रहा। देखो ये तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। 3 दे दिए, इधर भी 3 दे दिए, हम 3 को ले लो या 2 को ले लो, अनुपात में रखा है, सबकी बात एक ही है। 3 में से किसी 2 को ले लो या तीनों को ले लो। लिख लेंगे पी क्यू और आर, बहुत धीरे से समझेंगे। पी क्यू आर, सबसे पहले तो इनकी देखेंगे आय, उसके बाद देखेंगे इसका खर्च, और इसके बाद देखेंगे इसकी बचत। यहां तक समझ में आ गया। आय पी की आय कितनी है भाई 5x, अनुपात में दे रखा तो साथ में x लेंगे। क्यू की कितनी है और वाई इसकी आर की कितनी है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो ठीक है। इसके बाद कह रहा खर्च, पी का खर्च कितना है 6y, क्यू का खर्च कितना है 5y, और आर का खर्च कितना है 4y। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलो बचत, पी की बचत कितनी है 4,000 रुपए, पी की बचत कितनी है, बस इतना ही क्वेश्चन दिया। ये कह तो रहा भाई यदि पी की 10,000 रुपए की आय और बचत कितने की है 4,000 रुपए की। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे। पी की क्या दे दी इसने, पहले आय दे दी, तो पी की आय कितनी है 10,000 रुपए, और ये कह रहा 10,000 नहीं है, पी की आय तो 5x है। पी की आय कितनी है 5x, और पी की आय 5x नहीं है, क्वेश्चन में कितनी दी गई। इसका मतलब है अगर पी की बात करें अनुपात में तो 5x है और संख्या में 10,000 है, तो 5x बराबर कितनी है पी की आय 10,000। तो x बराबर कितना आ गया, x का मान 2,000 रुपए आ गया, x बराबर 2,000। और जब x बराबर 2,000 आ गया तो सभी की आय नहीं पता लगी क्या हमें, कितनी लगी, पी की आय की तो दे रखी थी, पी की आय कितनी है 10,000। और जब एक x का मान 2,000 आ गया तो 4x का मान कितना हो गया 8,000, यानी कि क्यू की आय कितनी होगी 8,000। और जब एक x का मान 2,000 है तो 3x का मान कितना हो गया 6,000, यानी कि आर की आय कितनी आ गई हमारी 6,000। ये कह रहा कि पी 10,000 रुपए में से 4,000 की बचत करता है। जब 10,000 में से 4,000 की बचत कर रहा तो बचा कितने रहा वो 6,000 रुपए बचा रहा हो। और ये कह रहा कि 6y बराबर 6,000 है, तो 1y बराबर कितना आ गया 1,000 आ गया। और बताना क्या है मैं क्यू की बचत, और क्यू की बचत ही देख लेंगे ना, क्यू की बचत कितनी है 5y, और 1y बराबर 1,000, तो 5y बराबर कितना 5,000। तो क्यू की बचत है हमारी 5,000। आया समझ में, साधारण प्रश्न था, बिल्कुल बताऊंगे। क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख लो एक बार। तरीका तो यही है, बस लैंग्वेज बदल दी हमने। ये कह रहा बस क्वेश्चन को पकड़ने कहां से, ये समझो। अब जा क्वेश्चन में कहा गया कि पी क्यू आर की आय दे दी 5, 4 और 3, उसके बाद पी क्यू आर के इसने खर्च भी दे दिए 6, 5, 4। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, करेंगे कहां से शुरू। ये कह रहा पी की आय दे दी इसने 10,000 रुपए, पी की क्या दे दी आय। अब ध्यान से रखेंगे पी की आय और बराबर पी की आय का अनुपात। ये भी पी की आय है, ये भी पी की आय है। फर्क क्या है, यहां तो पी की आय है रुपए में और यहां पी की आय है अनुपात में। और कितनी है पी की आय 5x, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद कुछ और भी दिया इसने। ये कह रहा तो क्यू की बचत, ये पी की बचत कितनी है, यानी कि पी की बचत और बराबर पी की बचत का अनुपात। पी की बचत कितनी है 4,000 रुपए, पी की बचत कितनी है भाई 4,000 रुपए, और पी की बचत का अनुपात तो नहीं दिया। पी की खर्च लिख लो, पी का खर्च, और इधर लिख लेंगे पी के खर्च का अनुपात। और अब खर्च निकाल लेंगे यहां से, क्योंकि इसका भी तो हमें खर्च ही बताना है या बचत बतानी, कोई बात नहीं। देखो समझो बात को। ये कह रहा है पी की आय कितनी है 10,000 और पी की आय का अनुपात कितना है 5x। जब 5x बराबर 10,000 है तो 1x बराबर कितना आ गया निकल के 2,000 आ गया। और जब 1x बराबर 2,000 आ गया तो क्यू की आय कितनी थी 4x, यानी कि 4 दूनी 8,000। आर की कितनी 3x, यानी कि 3 दूनी 6,000। और क्या बतानी बस क्यू की बचत बतानी डायरेक्ट हम, क्यू की बचत। तो क्यू पे लेके चलेंगे ना क्वेश्चन को। ये कह रहा कि जो पी है, ये पी है 10,000 रुपए कमाई का हिस्सा, 10,000 रुपए इसकी आय थी, और इस 10,000 में से उसने 4,000 रुपए की बचत करी, तो खर्च कितना कर दिया 6,000। और जब 6,000 की इसने खर्च कर दिया
6y बराबर 6000 है तो 1y बराबर 1000। और जब ये 1y बराबर 1000 है तो 5y बराबर 5000 और ये 5y का मान बताना था। आया समझ में? ठीक है, अगला और क्वेश्चन देख लेंगे साथ के साथ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 श्रेणी के कर्मचारी ए बी और सी की आय 1:2:3 के अनुपात में है और यदि इनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि करी जाती है तो नए वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, जब प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए कह रहा तो ए बी और सी का जो अनुपात है कितना है, 1:2:3 है, 1:2:3 है। भाई देखो जहां पे भी प्रतिशत लग जाए तो पूरे प्रतिशत कितना होगा हमारा, पूर्ण प्रतिशत 100 होगा। तो क्वेश्चन को 100 पे अगर हम लेकर करेंगे तो ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। हो तो यहां से भी जाएगा क्वेश्चन हमारा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को होने में। कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलो यहीं से ही कर लेंगे। ये कह रहा एक ही आय में 5% की वृद्धि, एक थी 5 की वृद्धि होगी तो 105/100। बी की आय में 10% की वृद्धि, दो थी 10% की वृद्धि होगी तो गुणा 110/100। और सी की आय में 15% की वृद्धि, 3 थी और 15% की वृद्धि होगी तो 115/100। प्रतिशत की जितनी वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ कर लिखेना है। और जब अनुपात ही निकालना तो 100 से तो 100 ही काट लेंगे। 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 22 बार और 5 से काटेंगे हम 23 बार। 21 एकम 21 अनुपात 22 दूनी 44 और 23 थे 69, तो नया अनुपात 21:44:69 होगा। ठीक है, अब अगर बात प्रतिशत की हो रही तो थोड़ा सा अलग देख लेंगे करके। कैसा करेंगे, ये कह रहा कि ए बी और सी की जो आय है वो 1:2:3 में है। और हमने आपको बताया अगर प्रश्न हम 100 पे लेकर करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। इन्हें अगर हम 100, 200 और 300 मान ले जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है इसमें 5% की वृद्धि प्लस 5%, इसमें 10% की वृद्धि प्लस 10 और इसमें 15% की वृद्धि प्लस 15। जब 100 में 5 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 105। 200 में जब 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। और 300 में जब 15% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 15 45, 345। ये हो गया, या 300 गुणा 15/100, 15×3 = 45, 345। अब बस बात कर लेंगे 5 से, तो 5 से 21, 22 और 69 जब भी एक ही बात। आगे समझ में? ये था हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न का अंतिम प्रश्न। और जो हमने 3 प्रश्न आपको कराए, इन 3 प्रश्न में आय व्यय से अगर कैसे भी आपको प्रश्न मिल गया तो तीनों में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए, 3 के 3 ही, कि हर तरह का आप प्रश्न कर लोगे। या तो आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा या इससे पहले जैसा था कि उसमें आय दे दी, उसी की आय का अनुपात दे दिया और उसी की आय दे दी और बचत दे दी। एक का निकाल कर दूसरे के हम बराबर रखकर दूसरा निकाल लेंगे। और एक में हमें तीनों में, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा वो तीनों से अलग था, तो तीनों के तीनों प्रकार के हमने क्वेश्चन इसमें कर लिए। इसके बाद एक टाइप और है, उस टाइप में करेंगे सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलो सभी शुरू करेंगे।